दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं पवन शर्मा। मुख्तार अंसारी को लेकर के दो तरह की धारणाएं चल रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, यानी जो गरीब लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, और साथ ही ये भी बराबर कहानी चलती कि मुख्तार अंसारी टेरर थे, आतंक का नाम थे। हम इन दोनों बातों को खंगालने के लिए काफ़ी मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए, खंगाला, सोशल मीडिया से लेकर के गूगल पर मैंने सर्च किया, तमाम लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, वहाँ के लोगों से भी कुछ जानकारी मैंने जुटाई जितनी आती है, तो वो आपके सामने रख रहा हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मुख्तार अंसारी के बीच में लड़ाई की जड़ इतनी भयंकर क्यों रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ लड़ाई की जड़, जब पूरी बात आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये गैंगवार की शुरुआत आम आदमी यानी मुख्तार अंसारी और आम आदमी के बीच में थी, या मुख्तार अंसारी और उन लोगों के बीच में थी जो समाज के बाहुबली लोग होते हैं, समाज के दबंग लोग होते हैं। हम आपके सामने एक तस्वीर दे रहे हैं, कुछ फ़ोटो दे रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। बगल में जो है मुख्तार अंसारी हैं, उसके बाद अतीक अहमद हैं, उसके बाद धनंजय सिंह हैं, फिर बदन सिंह हैं, और उसके बाद ब्रजेश सिंह हैं। ये धनंजय सिंह, बदन सिंह, ब्रजेश सिंह, कुछ और एक मेरे पास लिस्ट है, उसको भी हम आपको पढ़ के पहले बताएंगे। जो भाजपा के नेता हैं जिन पर हजारों मुकदमे हैं, कई मुकदमे हैं, सैकड़ों मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे, हजारों कहानियां हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, इस लिस्ट को भी आप देखिए, 28 मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह जो इस समय है 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह इस समय जेल में है, 46 मुकदमे हैं उनके ऊपर। राजा भैया के ऊपर 31 मुकदमे हैं। उदय भान सिंह पर 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी आपने सुना ही है 84 मुकदमे हैं, बुलबुल सिंह पर 53 मुकदमे, सोनू सिंह पर 57 मुकदमे, मोनू सिंह पर 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही के ऊपर 81 मुकदमे, पिंटू सिंह के ऊपर इस समय 23 मुकदमे, सनी सिंह के ऊपर 48 मुकदमे, संग्राम सिंह के ऊपर 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह के ऊपर 42 मुकदमे, बादशाह सिंह के ऊपर 88 मुकदमे। और आपको बता दूं, जो गोरखपुर के सांसद रहे, जो 1998 में पहली बार चुना योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर भी कई दर्जन मुकदमे रहे। खैर इत्तेफाक से अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो मुकदमे हटा लिए गए, लेकिन सवाल उठता है न्यायपालिका में मुकदमे हटाना कहाँ से जायज़ है। और ये पूर्वांचल के जितने बाहुबली हैं, इन बाहुबलियों का भारतीय जनता पार्टी से क्या कनेक्शन है, इस पर ही हम पूरा वीडियो है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको थोड़ा मुख्तार के बारे में बता दें। जितना पता चला है कि मुख्तार के जो पिताजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो बेटा है वो भी कई बार देश के लिए मेडल ला चुका है। तो खैर मुख्तार भी 5 बार विधायक रहे। कुल मिला के यूँ कहिए कि ऐतिहासिक उनका परिवार है, लेकिन इस समय ऐतिहासिक परिवार को कुख्यात क्यों बन गया है, कुख्यात की धारणा क्यों बन गई है कि सत्ता पक्ष से चाहे राजशाही की ओर से उसको कुख्यात की बात आती है, लेकिन वहाँ स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनको मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते हैं, देवता मानते हैं। तो ये दो धारणाएँ हैं। अब आगे की बात मैं बता देता हूँ कि गैंगवार, आपको थोड़ा इस पर विचार करेंगे कि जो हिंदू वाहिनी है इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि पहला चुनाव योगी आदित्यनाथ है पूर्वांचल में 1998 में। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ ने 1998 में पहला चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ा था और 26,000 वोटों से जीता था। 1999 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत का अंतर मात्र जो है 7,000 वोटों तक सिमट गया था। समझिएगा 1999 की। और थोड़ा मुख्तार अंसारी पर अगर बातचीत करें तो 1996 में मुख्तार अंसारी ने बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। यानी कि जो योगी आदित्यनाथ हैं और मुख्तार के बीच में वहाँ पर, और जो ठाकुर लॉबी के जितने भी बाहुबली नेता हैं इनके बीच में एक तरह से गैंगवार की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि मुख्तार ने कई बार योगी आदित्यनाथ को मारने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है। मुख्तार के आगे योगी की कभी नहीं चलती थी। मुख्तार ये जानता था योगी को जब चाहेंगे तब मसल देंगे, और जितने भी ठाकुर लॉबी के नेता हैं जो इस समय बड़े में मुकदमे में
लिप्त हैं, उनके पर आरोप है, खंडन है। तो मुख्तार उनके लिए काल था, गरीबों के लिए मसीहा था, ऐसा लोग बताते हैं। हम हिंदू वाहिनी पे थोड़ा बातचीत करेंगे कि जानकारों का ये भी बता रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ के पीछे है कि जब उन्होंने हिंदू वाहिनी बनाई थी तो उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए और उसी मुकदमों के अंदर में योगी आदित्यनाथ जेल में हुए। 2007 में 11 दिनों तक योगी आदित्यनाथ जेल में रहे और उनके कई साथी जेल में रहे, उन पर कई मुकदमे लगे और प्रदेश महामंत्री राम लक्ष्मण भी जेल में गए थे। 2007 में जब गोरखपुर में हिंदू एक व्यापारी की हत्या हुई तो उसका योगी ने विरोध किया था। नहीं, उस समय हिंदू एक व्यापारी की हत्या हो गई थी, विरोध किया था। तत्कालीन सरकार ने योगी जी समेत कई लोगों को जेल में डाल दिया था और ये भी कहा था कि साल भर जेल में रहा तो मेरे खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कार्रवाई यानी पोटा वगैरह भी उनके ऊपर लगाने की बातचीत हुई। अब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वाहिनी बनाई और हिंदू वाहिनी को अपना पूर्वांचल में फैलाने में लग गए। यानी जो योगी आदित्यनाथ हैं, आज के मुख्यमंत्री हैं, उस समय सांसद हुआ करते थे, तो उनका मकसद था पूरे पूर्वांचल में हम अपनी हिंदू वाहिनी को फैलाएं। और हिंदू वाहिनी में अधिकतर जो है ठाकुर लॉबी थी। और आपको मैं बता दूं कि जो कृष्णानंद है, कृष्णानंद के साथ ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये लॉबी इनके साथ लगी रहती थी। और अतीक के साथ मुन्ना बजरंगी वगैरह की एक गेम हुआ करता था, एक तिकड़ी हुआ करती थी। चूँकि मुख्तार अंसारी के साथ जो है आपको बता दूं मुन्ना बजरंगी जैसे बढ़िया शार्प शूटर भी हुआ करते थे। तो ये इस समय ब्रजेश सिंह जो इधर की गैंग के आदमी थे, कृष्णानंद की गैंग के आदमी थे, यानी कृष्णानंद को उतारने वाले मैदान में ब्रजेश सिंह है और पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। खैर, अभी योगी आदित्यनाथ में बात करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने जब 2002 में हिंदू वाहिनी बनाई तो उन्होंने उसको पूरे पूर्वांचल में बढ़ाया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के किरदार में कभी योगी नहीं आ रहे थे। योगी जो है भारतीय जनता पार्टी के किरदार में नहीं आ रहे थे। जब हिंदू वाहिनी बन गई तो इन्होंने हिंदुत्ववादी लॉबी को वहाँ पर पूर्वांचल में बढ़ाने का प्रयास किया। और 2017 और आपको बता दूं कि और भारतीय जनता पार्टी में लगातार वो दबाव बनाने के लिए जो है आपको बता दूं कि प्रयास करते रहे। 2017 में विधानसभा चुनाव में जब हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दिया था भारतीय जनता पार्टी थे कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में योगी ने जो है चुनाव लड़ा। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में योगी को मुख्यमंत्री बनाया तो योगी की हिंदू वाहिनी ने क्या किया था, बीजेपी के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी उतारा था और बगावत का इजहार किया था। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि दोनों लोगों में मौन स्वीकृति हुई, काफ़ी जो है अंडरस्टैंडिंग हुई और योगी की भी उसमें सहमति हुई कि अब ये ऐसे किया जाए कि नज़रिया था कि हिंदुत्व को हम अपने एजेंडे में फिट करेंगे, उसको बैठाएंगे। आपको बता दूं कि हिंदू वाहिनी जब 2017 का चुनाव हुआ प्रचंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती और उसके बाद जब अंदर खाने में सहमति हो गई थी कि हिंदू वाहिनी जो है बीजेपी को सपोर्ट करेगी तो योगी का नाम उसी में आने लगा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया तो सुनील सिंह जहां योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में दिख रहे थे वहीं लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि सारे निलंबन के बाद कोई पदाधिकारी हिंदू का बना। यानी कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उसको क्या किया, हिंदू वाहिनी को बिल्कुल नष्ट कर दिया, हिंदू वाहिनी को नष्ट किया। हिंदू वाहिनी बनाने के पीछे योगी का यही मकसद था कि हमें भारतीय जनता पार्टी में एंट्री लेना है और हिंदू वाहिनी के जरिए भारतीय जनता पार्टी में योगी को एंट्री मिल चुकी थी। और ये भी उसमें सुनने में आ रहा था कि उनकी नाराजगी और बगावत की यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी योगी को सम्मान नहीं दे रही थी और योगी लगातार पूर्वांचल में अपनी घुसपैठ को बनाने में कामयाब हो रहे थे कि हिंदू और हिंदूवादी विचारधारा को वहाँ पूर्वांचल में स्थापित करना चाहते थे। ये तो रही योगी आदित्यनाथ की एक तरह से कहानी। अब खैर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं। थोड़ा हम मुख्तार के पास आ जाते हैं। मुख्तार ने क्या किया, जब योगी का ये जनाधार वहाँ बढ़ रहा था तो ये लगभग बात 2002 से लेकर के 2005 के बीच में, 2002 में भाई 1998 में योगी आदित्यनाथ जीते और मुख्तार तो वैसे भी विधायक थे। तो 2002 में चुनाव हो गया, हिंदू वाहिनी बनी तो चुनाव हो गया तो उन्होंने कृष्णानंद को मैदान में उतार दिया। कृष्णानंद पर भी कई मुकदमे हैं,
ढेरों मुकदमे हैं। अब उन मुकदमों का क्या हुआ वो तो अब सरकार बदली है तो मुकदमे भी ख़त्म हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी आ रहा है कि जब कृष्णानंद जब मुकदमे में उतरे तो 2002 में उन्होंने जीत हासिल की, उसके भाई को मोहम्मद अब्बास से उन्होंने जो है हरा दिया। मतलब मोहम्मद अब्बास से जो है उनको जो है हरा दिया और कृष्णानंद विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद ये स्थिति बन गई कि ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह, चुलबुल सिंह और ये तमाम चुन्नू सिंह, तमाम माफिया मिल करके अतीक के खिलाफ यानी मुख्तार के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। और जब कृष्णानंद की हत्या हुई तो उसमें मुख्तार अंसारी के नाम को घसीट लिया गया। वैसे सभी पे मुकदमे थे, दर्जनों मुकदमे सब पे थे। योगी पर भी मुकदमे थे, धनंजय सिंह पर भी थे, ब्रजेश सिंह पर भी थे, चुलबुल सिंह पर भी थे। इन सब पर सारे मुकदमे थे, ढेरों मुकदमे। मैंने बताया कि दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे थे। और मैंने अभी बताया है कि 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने, कृष्णानंद कोई दूध के धुले नहीं थे, सब एक राजनीतिक गैंगवार हुआ इन लोगों के बीच में, भयंकर राजनीतिक गैंगवार हुआ। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई को अफजाल अंसारी को हरा दिया और लोग उसी बात को दुश्मनी वहाँ से मान रहे हैं। जबकि दुश्मनी चुनाव हराने की नहीं थी, वहाँ पर ये थी कि पूर्वांचल में कौन बढ़ेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो पतलून गीली हो जाती थी, यहाँ तक उसमें योगी आदित्यनाथ, सांसद योगी आदित्यनाथ की भी चड्डी गीली हो जाती थी मुख्तार का नाम सुन करके, और ठाकुरों की कभी नहीं वहाँ पर चली। तो अब स्थिति ये हो गई कि जब से मुख्यमंत्री बने तब से योगी पावर में आ गए हैं, सीएम बन गए हैं, तो मुख्तार के आगे नहीं चली। सीएम बनने के बाद भी मुख्तार अंसारी के आगे योगी नतमस्तक रहे, मतलब चुनाव में हमेशा हारते रहे, मुंह की खानी पड़ी। अब इस षड्यंत्र में क्या हुआ, कैसे हुआ, और मुख्तार को अब तमाम उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत होना शुरू हो गए। और उसमें कहते हैं कि जैसा जानकार बताते हैं कि उनके मुख्तार के खिलाफ कानूनी साजिश करना शुरू हो गए, यानी कि जो भाजपा के बाहुबली नेता हैं उनके ही समर्थक मुख्तार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत चलेगा। मुख्तार सरकार के अपराधी बन गए, बड़े लेवल पे अपराधी बन गए। एक बात ये भी निकल करके आती है कि मुख्तार को ही कृष्णानंद ने 2 ट्रकों के बीच में उनकी गाड़ी को फंसा दिया था। उसमें ब्रजेश सिंह कृष्णानंद के साथ ही थे और ब्रजेश सिंह ने कई राउंड गोलियां चलवाई मुख्तार के ऊपर, लेकिन मुख्तार चूँकि शार्प शूटर थे और वो उनसे बच गए। उसी के बदले में मुख्तार ने कृष्णानंद को, जब वो एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो उन्होंने इतने राउंड गोलियां चलाई कि सनसनी फैल गई। लगभग 400 राउंड गोलियां चलाई थी और उनको मार दिया गया। कृष्णानंद के शरीर पर भी 60 से ज़्यादा गोलियां निकाली गई और इसमें ही वहाँ के सिस्टम जो है पूरा जो है मुख्तार को जो है गुनहगार बनाया गया। और बाद में जो है सीबीआई ने मामले की जांच की और स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था। यानी कि आप सोचिए कि जिस हत्या में मुख्तार अंसारी को के ऊपर गया था, तो मुख्तार तो उस समय जेल में था, लेकिन सीबीआई की अदालत ने उनको बरी कर दिया। अब आपको मैं बता दूं कि ये रही बड़ी दिलचस्प बात और बहुत घटने वाली बात रही। और जब मुख्तार अंसारी जेल में चले गए तो मुख्तार अंसारी को लेकर के अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपना कभी परचम नहीं लहरा पाई। एक तरफा पूर्वांचल में परचम नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी रहे तब भी पूर्वांचल में इनका कोई परचम नहीं रहा। तो मुख्तार के साथ फिर जैसा तमाम जानकार बताते हैं, मैंने जानकारी उठाई, चूँकि कैमरे के सामने कोई मुंह नहीं खोलता है, लेकिन उनकी बातें हैं, कुछ कहना तो ज़रूरी है कि मुख्तार ने हमेशा गरीबों की मदद किया और गरीबों की मदद करने के बाद ही गरीब लोग उनको मसीहा माने गए। मुख्तार के रडार पे अधिकतर चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, जितने भी ठाकुर टाइप के नेता हैं और जो मुख्तार के जानकार बताते हैं कि जिन्होंने गरीबों पर अत्याचार किया तो मुख्तार उसके साथ हमेशा खड़े रहे। खास करके मुख्तार अंसारी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए काल बन करके रहे। जब तक जिंदा रहे काल में रहे, जेल में रहे, तब भी मुख्तार से भारतीय जनता पार्टी के नेता खौफ खाते थे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो जाएगी। यहाँ तक कि उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ भी इस बात से डरते थे कि मुख्तार की हत्या हो जाए। समय बदला, वक्त बदला, नजाकत बदल गई, सरकार बदल गई और इस समय मुख्तार अंसारी शायद ये भूल गया कि
आज का जो सामना है ठाकुर लाबी से नहीं है, उस ठाकुर लाबी से है जो इस समय सत्ता में विराजमान है, सर्वशक्तिमान है। मुख्तार की यही गलती उसको भारी पड़ी और उसको सजाए मौत मिली। और तमाम लोग कहते हैं कि उनको जहर दिया गया है, और जहर दिया तो खैर कानूनी मसला है, लेकिन एक कहानी यही बहुत बड़ी है कि मुख्तार अंसारी के आगे कभी ठाकुरों यानी जो बाहुबली ठाकुर है, जो गैंगस्टर टाइप के, माफिया टाइप के हैं, उनकी कभी नहीं चली। पूर्वांचल में अपनी धाक कभी नहीं जमा पाए। और आपको बता दो 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के टिकट पर अब्बास अंसारी को, मुख्तार अंसारी के बेटे को जो है टिकट मिला और उन्होंने विजय प्राप्त की। अब आपको सोचने वाली बात है, तमाम आपके पास बातें हैं कि जो मेन बातें जो आपके सामने रखी हैं, और भी ढेर सारी बातें हैं, उनको बाद में फिर किसी एपिसोड में चर्चा कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि पूर्वांचल में अतीक हों चाहे मुख्तार हों, इनके आगे कभी ठाकुर लॉबी की नेताओं की नहीं चली। और गैंगवार की यही वजह रही कि उसको हिंदुत्व से जोड़ा गया, और इनका काम यही था कि राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी, यानी राष्ट्र विरोधी तो अलग की बात है, राष्ट्र विरोध तो क्या होता है वो तो अलग है, कि दलितों और पिछड़ों का साथ मुख्तार को मिला। यानी कि जिन ठाकुरों के द्वारा दलित पिछड़े सताए गए, उनके साथ मुख्तार हमेशा खड़े रहे। वो दलित पिछड़े मुख्तार अंसारी को आज की डेट में भी मसीहा मानते हैं, और कानून जो है मुख्तार अंसारी को गुनहगार मानता है। कानून किसी को भी मुख्तार गुनहगार मानेगा। जेल में हत्या हो ही गई है। साथ ही एक बड़ी बात यह है कि अब मुख्तार अंसारी के बाद कौन आने वाला है, और इन ठाकुर लाबी से जंग कौन लेगा, ये भी। यानी कहते हैं कि सत्ता का जो गैंगवार होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। खैर, इस समय उस पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में योगी आदित्यनाथ इस समय देश के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। बाहुबली नेताओं में जो मुस्लिम पक्ष के एक हैं अब्बास अंसारी, जो उन खानदानी उनके पिताजी जो है, उनके बाबा जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं। और इस समय ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से मिल गए, तो अब कहा जाएगा मुख्तार का जो बेटा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, विधायक वही भारतीय जनता पार्टी जिसके मुखिया पर आरोप है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला दिया है, और अतीक को मिलाने के बाद मुख्तार और तमाम लोग खुश हैं। दोस्तों, ये रही कहानी। थोड़ा सिस्टम में ब्राइफली में बता दूं कि सिर्फ गए पूर्वांचल में अपनी धाक जमाने के कारण जो है मुख्तार अंसारी और ठाकुर लॉबी से गैंगवार के बीच की असली वजह है। और गरीब तमाम लोग जो मुकदमे दर्ज कराए, तमाम लोग जो उनको मसीहा मानते, इसीलिए उनको मसीहा मानते, क्योंकि ठाकुरों के अत्याचार से जो पूर्वांचल में एक धाक है, गरीब पिछड़े दलित जो कुचले गए हैं, इसी की वजह से मुख्तार अंसारी उसके सामने खड़े रहे। आज मुख्तार अंसारी एक कुख्यात अपराधी की भूमिका में है और उनको मौत मिली हुई कानून उनको कहता है। तमाम जनता से लेकर मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि मुख्तार अंसारी के कुख्यात दुर्दांत अपराधी था। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना है कि उनको 5 बार वहीं की जनता ने विधायक बनाया और इस समय भी वो विधायक थे। विधायक और जनाजे में लाखों लोगों का पहुंचना इस बात का संकेत देता है कि सरकार की मशीनरी कितना भी काम किया मुख्तार अंसारी को दुर्दांत कुख्यात बनाने में, लेकिन अंतिम यात्रा उनका जनाजा भी जो दिखाई देता, आंखों से सुनाई देता है और इतिहास में लिखा जाए कि वो भी बड़ा शानदार रहा। जबकि वहाँ के डीएम ने लॉ एंड ऑर्डर को हवाला दे करके लोगों को अंतिम यात्रा में शामिल होने से भी रोका, इंसानियत को शर्मसार किया, फिर भी लोग नहीं माने और उनके भाई अफजाल अंसारी ने किसी को मिट्टी रोकने से मना भी नहीं किया। खैर, ये तमाम बातें हैं, आप भी सोच करके बताइए। लेकिन मेन वजह यही है कि असली लड़ाई मुख्तार अंसारी और ठाकुरों के बीच में है। और आपको बता दूं, शायद सुनने में आ रहा धनंजय सिंह अगले रडार पर मुख्तार अंसारी के थे, तो धनंजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल भेज दिया गया और उनको वहीं पर बचा लिया गया। आप पूर्वांचल की गैंगवार में किसी ठाकुर नेता की हत्या नहीं पाएंगे, किसी ब्राह्मण नेता की हत्या नहीं पाएंगे। अगर हत्या किया तो मुख्तार अंसारी ने किया है और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हत्या किया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कृष्णानंद राय भी एक बाहुबली था, न मालूम कितने मजलूमों गरीबों पर अत्याचार किया उसने। और उसी अत्याचार की पराकाष्ठा में कृष्णानंद ने
मुख्तार पर जब जानलेवा हमला करा तो मुख्तार ने भी उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये कहानी बताने के पीछे ये है कि आप इसको धर्म के चश्मे से ना देखिए, लेकिन एक विचारधारा के चश्मे से तो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि किन विचारधाराओं के बीच में गैंगवार हुआ और मुख्तार का रोल वहाँ पर कहाँ है, और उस समय के सांसद का पूर्वांचल में धाक जमाने वालों का रोल कहाँ है। ये तमाम बातें रहीं जो मैंने आपके सामने जितनी जानकारी जुटाई वो बताई, और आप भी बताइए कमेंट करके कि आगे क्या होना चाहिए। क्या वाकई कानून की व्यवस्था में ये सब ठीक है, या ये जो हत्याएं हो रही है केवल गैंगवार हो रहा है? क्योंकि जो बाहुबली है सत्ता में पहुंच गए, वो बाहुबली अपने बाहुबलियों का पुलिस के कंधे पे बंदूक रख करके हत्या कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हत्या करा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो सरकार बदले और फिर इन बाहुबलियों को भी मौत के घाट उतारा। क्योंकि आपने देखा है जितनी ठाकुर लावी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, योगी और इस समय की सरकार ने उनको भरपूर बचाने का प्रयास किया है। यानी सीधे जातिवादी मानसिकता की गैंगवार है। जातिवादी मानसिकता की गैंगवार कहाँ दम लेगी, कहाँ ठंडी पड़ेगी। वैसे तो नहीं दिखाई देती कि ये आगे आग ठंडी होने वाली, ये आग तो बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, कोई अपने मुकदमे हटवा ले या किसी को बचा ले, लेकिन ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर रही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।